नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर किशोरीलाल रेगर, हिंदी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम दलित साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत हीरा डोम व अच्युतानंद हरिहर पर बातचीत करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप जान पाएंगे कि आधुनिक युग के प्रारंभ में ही हिंदी दलित कविता अस्तित्व में आ गई थी। हीरा डोम को आधुनिक दलित साहित्य के प्रवर्तक के रूप में जान पाएंगे। हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत के मूल पाठ व उसके अर्थ व उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी से आप अवगत हो सकेंगे। स्वामी अच्युतानंद के जीवन से परिचय प्राप्त कर सकेंगे। आपको स्वामी अच्युतानंद के दलित साहित्य संबंधी योगदान से परिचय प्राप्त होगा। मित्रों, दलित साहित्य लेखन की सतत और सुदीर्घ परंपरा रही है, जो आजीवक बुद्ध, सिद्ध, नाथ व निर्गुण संतों से प्रवाहित होती हुई आधुनिक युग में ज्योतिबा फूले तक आई है। भले ही साहित्य के इतिहास लेखकों ने इनके योगदान को विस्मृत कर दिया हो, किंतु 20वीं शताब्दी में जब दलित लेखन की जोरदार शब्दों में अनुगूंज हुई तो इनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सका। हिंदी साहित्य के स्वर्णधारा के इतिहास लेखकों ने धारणा फैलाई कि आधुनिक युग में प्रेमचंद व निराला से ही दलित लेखन की शुरुआत होती है, किंतु इन इतिहास लेखकों ने सच्चाई पर पर्दा डालकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक हिंदी दलित लेखक हीरा डोम व अच्युतानंद हरिहर के साहित्यिक अवदान को भुला दिया। इतिहास लेखकों ने जातीय पूर्वाग्रहों के कारण इन दलित लेखकों की उपेक्षा की और ये महत्वपूर्ण लेखक इतिहास के काले पृष्ठों में दबे रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से पूर्व भी दलित लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी थी जो साहित्यिक लेखन व अन्य सामाजिक गतिविधियों द्वारा दलित आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी। उनमें हीरा डोम व आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी अच्युतानंद हरिहर का नाम आदर के साथ लिया जाता है। इन दोनों के साहित्यिक अवदान के पश्चात ये कुआसा दूर हो सकेगा कि 70 के दशक में उभरे दलित साहित्य से पूर्व हिंदी साहित्य में दलित चेतना दस्तक दे रही थी। अब हम सबसे पहले हीरा डोम व उनकी कविता अछूत की शिकायत पर बातचीत करते हैं। हिंदी साहित्य के निर्माण में 20वीं शताब्दी का पूर्वाध बड़े मायने रखता है। इस युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यशस्वी पत्रिका सरस्वती का संपादन कर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए। उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से कई गुमनाम लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित कर उन्हें इतिहास प्रसिद्ध कर दिया, क्योंकि इतिहास जिनकी हत्या करता है, कला उनको जीवन देती है। इतिहास जिनकी आवाज़ सुनने से इनकार करता है, कला में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। यह वक्तव्य प्रसिद्ध मैक्सिन उपन्यासकार कार्लोस फुएंते का है। मित्रों, सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रिका के भाग 15 खंड 2 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पटना के किसी गुमनाम कवि हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित कर इतिहास द्वारा कला की हत्या को बचा लिया। अज्ञात कुलशील हीरा डोम की यह कविता भोजपुरी में है और संभवतः सरस्वती में यह भोजपुरी की पहली रचना है। यद्यपि हिंदी में उस समय तक दलित साहित्य जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं थी, तथापि इस कविता की मर्म स्पर्शिता ने द्विवेदी जी को इसे प्रकाशित करने को विवश किया। उस समय किसी डोम के द्वारा इस तरह के तीखे तेवर वाली कविता लिखने की कल्पना करना भी दूभर बात कही जा सकती है, किंतु जातिवाद व सामंतशाही को दत्था बचाती अछूत की शिकायत कविता अपनी अनूठी पहचान रखती है। इस कविता की विषय वस्तु व तीखे तेवर को देखते हुए आलोचक इसे हिंदी दलित साहित्य की पहली कविता मानते हैं।
यहाँ मैं इस कविता के मूल पाठ के साथ साथ उसका भावार्थ भी आपके सामने रख रहा हूं। कविता का मूल पाठ इस तरह से है। हमनी के रात दिन दुख व भोगते बने, हमनी के सहबे से मिनती सुनाई भी, हमनी के दुख भगनों ने देख ताजे, हमनी के कबले कलेसवा उठाए भी, पदरी साहब के कचहरी में जाए भी जा, बेधर्म होके अंग्रेज बनी जाए भी, हाय राम धर्म ने छोड़ते बनते बजे, बेधर्म होके कैसे मुआ दिखाए भी। कवि इसके अंतर्गत कह रहा है कि हम लोग यानी दलित लोग रात दिन दुख भोग रहे हैं। हम लोग भगवान अर्थात यहाँ कवि हो सकता है कि अंग्रेज सरकार से भी विनती कर रहे हो, हम लोगों का दुख भगवान भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग कब तक इस तरह का कष्ट और दुख उठाते रहेंगे। हम पादरी साहब की कचहरी में जाएंगे तो विधर्मी होकर के अंग्रेज बन जाएंगे। हे राम, धर्म छोड़ते हुए नहीं बनता, विधर्मी होकर कैसे मुंह दिखलाएंगे। मित्रों, उस समय दलितों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, लेकिन हीरा डोम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करके हिंदू धर्म में ही रहना चाहता है, लेकिन वह ईश्वर से इतनी ही कामना करता है कि कम से कम उन्हें व उन जैसे दलितों को सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। इस कविता का दूसरा पद इस तरह से है। खम्बवा के फारी पर लाद के बव चले जा, गरा के मुंह से गजराज के बचवाले, धोती दूर झना के भैया छोड़ते रहे, प्रगति होके तहा कपड़ा बढ़वेले, मरले रवनवा के पलले बिखना के, कानी अंगूरी पे दे के पत्थरा उठवेले, कावा सुतले बाटे सुनते ने वाटे, अभी डोम जानी हमनी के छुए से डरले। जिन्होंने खंबे को फाड़कर प्रहलाद को बचाया, ग्राहक के मुंह से गजराज को बचाया, दुर्योधन का भाई दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तब प्रकट होकर चीर को बढ़ाया, रावण का संहार किया, विभीषण का पालन किया तथा कानी उंगली पर ब्रज का पहाड़ उठा करके कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। वह भगवान कहाँ सोया हुआ है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, क्या हमें डोम जानकर छूने से डर रहा है। एक तरह से हीरा डोम ने भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसकी जो तीसरी पंक्तियां हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमनी के रात दिन मेहनत करी ले जा, दुगयो रुपया दर मामा में पाए भी, ठकुरे के सुख शेती घर में सुतले बनी, हमनी के ज्योति ज्योति खेती वा कमाएगी, हम की के लक्ष्य करी उतरले बानी, हमनी के ज्योति ज्योति खेतिया कमाए भी, हकीमे के लस करी उतरले बानी, जेते ओयो बेगरिया में पकड़ ले जाए भी, मुँह बानी ऐसन नौकरिया करते बानी, एक कुल खबरी सरकार के सुनाए भी। कवि कह रहा है कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, मात्र 2 रुपया हमें वेतन मिलता है, ठाकुर तो अपने घर में सुख से सोया हुआ है और हम लोग उनका खेत जोत जोत कर उपजा रहे हैं। हाकिम का लश्कर उतारने पर हम लोग वहां भी बेगार करने के लिए पकड़े जाते हैं, मुंह बांधकर हम ऐसी नौकरी कर रहे हैं। ये सारी खबर हम सरकार को सुनाएंगे। तीखे तेवर के रूप में दलित रचनाकार हीरा डोम अपनी शिकायत
हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका जो अगली पंक्तियां है, बन के लेके हमें बिखिया ने मांग वेजा, ठाकुर के लेके नहीं लोरी चलाए वे, सौआ के लेके नहीं डंडी हमें मार वेजा, अहिरा के लेके नहीं गया चौराए भी, भटुआ के लेके न कवित हमें जोर बजा, पगड़ी ने बानी के कचहरी में जाए भी, अपने पसीनुआ के पैसा कमाई बजा, घर भर मिली जुली बांटी चोटी खाए भी। कवि कह रहा है कि ब्राह्मण की तरह हम लोग भीख मांग कर नहीं खाते, ठाकुर की तरह हम लोग लाठी चलाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बनिया की तरह हम डंडी मारकर बेईमानी नहीं करते, अहीरों की तरह गायों की चोरी नहीं करते, बाटों की तरह कविता सुना करके झूठी प्रशंसा करते हुए चाटुकारिता नहीं करते, और न ही पगड़ी बांधकर कचहरी में झूठा मुकदमा करते हैं। हम लोग अपने पसीने से पैसा कमाएंगे और पूरे घर में मिलजुल करके बांट बांट कर खाते। हीरा डोम का ये वक्तव्य आत्म स्वाभिमान से भरपूर है और इसी की शिकायत वह भगवान से करता है। इसका अंतिम पैरा, हड़वा मुसैया के देया है हमनी के, ओकरा के देया बबनवो के बानी, ओकरा के घरे घरे पूजवा हो कते बाजे, सगरे कलवा बजले जिजमानी, हमनी के इनीरा के नगीचे न जाए ले जा, पाके में से भरी भरी पीतानी पानी, पने ही से पीट पीट हाथ गोड़े तूरी डेले, हमनी के एतनी कहीं के हकेलानी। भाव ये है कि हम लोगों का शरीर भी हाड़ मांस का बना हुआ है, इस प्रकार का शरीर ब्राह्मण का भी है, उसकी पूजा घर घर में हो रही है, सारे क्षेत्र में उसकी यजमानी चल रही है, हम लोगों को कुएं के पास भी नहीं जाने दिया जाता है, और पाक में से ही पानी भर करके, जो गंदे पानी का स्थान होता है उसको पाक कहते हैं, उसको ही उसमें से ही पानी भर भर करके पीने को इन्हें विवश होना पड़ता है। जूतों से पीट पीट करके इनकी पिटाई की जाती है, इनके हाथ कोड़े तोड़ दिए जाते हैं। हम लोगों पर इतनी परेशानी व अत्याचार क्यों? इस तरह की बात हीरा डोम इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर अपनी बात प्रकट करते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करके पूरी व्यवस्था को चुनौती देते हैं। हीरा डोम द्वारा रचित उक्त कविता सशक्त और क्रांतिकारी तेवर के कारण हिंदी साहित्य की अक्षुण निधि के रूप में हमारे सामने आती है। कविता मनुष्य की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे पुराना माध्यम रही है। हिंदी की दलित कविता भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी दलित कविता की परंपरा रैदास और कबीर से होती हुई हीरा डोम और अच्युतानंद तक आई है। अछूत की शिकायत कविता के रचयिता हीरा डोम अज्ञात कुलशील है। इस कविता के अतिरिक्त इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। सीती माता प्रसाद ने हीरा डोम को वाराणसी का निवासी बताया है, जबकि रमणिका गुप्ता उन्हें पटना का निवासी लिखती है। वस्तुतः हीरा डोम के जीवन और साहित्य पर अभी शोध होना शेष है, क्योंकि संभव है उन्होंने कुछ और भी कविताएं लिखी हो। उनके जन्म और स्थान का भी पता नहीं लगाया जाना है, अतः शोधकों से निवेदन यह भी है कि उसका पता लगाया जाना चाहिए। दलित देवो भव में किशोर कुणाल ने लिखा है कि ये कविता भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भोजपुरी पद्य संग्रह में संकलित है। इस संकलन में उनका संक्षिप्त परिचय भी है, जिसके अनुसार हीरा डोम को पटना के दानापुर मनेर के बीच भोजपुरी वासी गांव में इनका जन्म बताया है। इनके अतिरिक्त कवि के बारे में अभी कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता। बहुत अनुसंधान करने के बाद भी प्रमाण पूर्वक इतना ही कहा जा सकता है कि हीरा डोम बिहार के थे और पटना दानापुर मनेर के आसपास गंगा के दीरा में
गंगा के दक्षिण या उत्तर क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। भोजपुरी इनकी मातृभाषा थी। हमनी के रात दिन धर्महा में पाए भी में ऐसा संकेत मिलता है कि वे सरकारी नौकरी में थे और 1914 या उसके कुछ पहले 2 रुपये उन्हें दरमहा यानी वेतन में मिलते थे। हीरा डोम रचित अछूत की शिकायत दलित संवेदना की मर्मस्पर्शी कविता है। ये कविता जहां एक और ब्राह्मणवादी सामंतशाही व्यवस्था की पोल खोलती है, तो दूसरी ओर दलितों की हृदय विदारक स्थिति का भी यथार्थ चित्रण करती है। इस कविता के माध्यम से हीरा डोम ने बेबाक रूप से अपनी बात कही है। जिस युग में दलित को अपना पक्ष रखने की तनिक भी छूट नहीं थी, ऐसे में हीरा डोम द्वारा तत्कालीन समाज की विसंगतियों पर बयान देना अपने आप में महत्वपूर्ण साथ होने के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व दलितों की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं था। ये कविता गहरा साजिश समाजशास्त्रीय अर्थ रखती है। कविता भले ही छोटी हो, किंतु इसमें शुरू से अंत तक कथित मुख्य धारा के लोगों से सवाल पूछे गए हैं जिनका उत्तर उनके पास नहीं है। वस्तुतः ये शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत में भाव ये छुपा होता है कि वह झूठी भी हो सकती है। इसलिए मैं इसे इतिहास का प्रमाणिक दस्तावेज समझता हूँ। हीरा डोम की पर्सनानुकूलता सवर्ण समाज की धज्जियां उड़ाती है। ये कविता एक हीरा डोम की प्रतिवेदना नहीं, पूरे दलित समाज की प्रतिवेदना है। ये प्रतिवेदना भगवान को प्रस्तुत नहीं की गई, अपितु अंग्रेज साहब को प्रस्तुत की गई है, क्योंकि दलितों के प्रति अंग्रेजों का रुख सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रहा है। इसलिए हीरा डोम अंग्रेज साहब से भगवान तक की शिकायत करता है कि दलितों के दुखों को भगवान क्यों अनदेखी कर रहा है। इसलिए वह पादरी साहब की कचहरी में न्याय की मांग भी करता है। हिंदू धर्म के जातिवाद व अस्पृश्यता से दलित समाज त्रस्त है। इसलिए हीरा डोम धर्मांतरण का विकल्प भी खुला रखता है, किंतु वह धर्मांतरण करता नहीं, क्योंकि उसके जातीय संस्कार उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। हीरा डोम कोई पौराणिक उदाहरण देकर कहता है कि जिस भगवान ने प्रहलाद को, ग्राहक के मुख से गजराज को, दुशासन से द्रौपदी को बचाया, रावण को मारा, विभीषण का पोषण किया तथा कानी उंगली यानी अनामिका पर पहाड़ उठाकर ब्रजराशियों की रक्षा की, आज वो भगवान दलितों की दुख दर्द देखकर द्रवित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ईश्वर भी मनुवादी व्यवस्था के रंग में रंगकर भ्रष्ट हो गया है, इसलिए वह दलितों को छूने से डरता है। हीरा डोम आगे कहता है कि उसके वर्ग से बलात् बेगारी कराई जाती है तथा रात दिन काम करने के बावजूद दलित वर्ग को सम्मान पूर्वक 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। वह कहता है कि दलित लोग रात दिन ठाकुर के खेत में चाकरी करते हैं, उसके बावजूद उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। दूसरी ओर ठाकुर सुख की नींद सोता है, ऐसा क्यों? हीरा डोम ने यहाँ सामाजिक असमानता के साथ साथ वर्ग वैषम्य की बात उठाई है। तत्कालीन अंग्रेज सरकारों में जमींदारों द्वारा दलितों से बेगारी लेना आम बात थी, अतः यहाँ इस ऐतिहासिक सत्य को भी कवि ने प्रकट किया है। हीरा डोम आगे अन्य जातियों के पेशों की तुलना करता हुआ कहता है कि अपने आप को उच्च कुल के कहलाने वाले ये लोग कैसा कार्य करते हैं। ब्राह्मण भीख मांगकर अपनी रोटी चलाता है, तो ठाकुर लड़ाई झगड़ा करके, बढ़िया डंडी मार करके, अहीर गार चुरा करके, भाट चाटुकारिता करके, कवित जोड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके कर्म कितने घृणित हैं, ये भगवान क्यों नहीं देखता? जबकि दूसरी ओर दलित व्यक्ति दिन रात पसीना बहाकर अपनी मेहनत की रोटी मिल बांटकर खाता है। कविता के अंत में हीरा डोम मनुष्य के बीच बने सामाजिक विभेद की ओट में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कवि बहुत ही वैज्ञानिक बात कहता है कि उसी हाड़ मांस की देह ब्राह्मण की भी है, दलित की भी है। फिर दलित के साथ अस्पृश्यता क्यों की जाती है, जबकि ब्राह्मण पूजा जाता है? यहाँ पर हीरा डोम अपने पूर्ववर्ती संत कवियों कबीर व रैदास की विचारधारा से अपने को जोड़ता है, क्योंकि संत कवियों ने भी मानव के बीच भेदभाव की कड़े शब्दों में निंदा की थी।
दलितों को कुएं के नजदीक भी जाने नहीं दिया जाता। उसे पांके में से गंदा पानी पीने को विवश होना पड़ता है। यदि उसने कुछ हिमाकत कर भी ली तो उसके लाठी और जूतों से पीट पीट कर हाथ पैर तोड़ डालते हैं। आखिर ऐसा क्यों? पूरी कविता गहरे व मर्मस्पर्शी यक्ष प्रश्न छोड़ती है, जिसका उत्तर न मुख्यधारा के समाज के पास है, न अंग्रेज के पास और न ही तथाकथित भगवान के पास। ये कविता गहरे आक्रोश और वेदना की कविता है, जो तत्कालीन दलितों की मनोदशा को व्यक्त करती है। हीरा डोम ने ईश्वर को भी सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि वह भी दलितों के प्रति आंख मूंदा हुआ है, इसलिए उनके दुख क्लेश के प्रति उनका ध्यान नहीं। कवि की दृष्टि में भगवान भी सवर्णों का है। अतः इस कविता में हीरा डोम का सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध सीधा विद्रोह है। वह हर स्थिति में टकराने को तैयार है। इस कविता की अभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि ये हृदय को स्पर्श करती हुई मर्म को भेदती है। इसकी भाषा बहुत ही संवेदित है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हीरा डोम की अछूत की शिकायत कविता में विचारोत्तेजक दलित विमर्श है। यह विशुद्ध रूप से दलित संवेदना की कविता है, जिसमें एक अछूत अपने कष्टों का वर्णन कर रहा है। भगवान के सामने, शायद हम सब के सामने, ये वर्णन मर्मस्पर्शी है, संवेदना को हिला देने वाला भी। अब मैं आपके सामने अच्युतानंद हरिहर के बारे में बताना चाहता हूं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दलित आंदोलन की कमान संभालने वालों में स्वामी अच्युतानंद का नाम आदर के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक समाज सुधारक थे, अपितु प्रतिभाशाली कवि, चिंतक एवं प्रखर वक्ता भी थे। स्वामी अच्युतानंद आधुनिक दलित साहित्य इतिहास के जनक है। इनका जन्म 6 मार्च 1876 को गांव सोरिक, जिला फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश में पिता श्री मोतीराम और माता श्रीमती रामप्यारी देवी के घर हुआ था। बचपन में इनका नाम हीरालाल था। स्वामी अच्युतानंद की जन्मतिथि को लेकर काफी विवाद है। जैसा कि उपयुक्त उदाहरण में डॉक्टर शिवराज सिंह उनकी जन्मतिथि 6 मार्च 1876 मानते हैं, वहीं डॉक्टर राजपाल सिंह राज 6 मई 1879 मानते हैं। तो अन्यत्र उनकी जन्म 20 जनवरी 1879 मानी गई है। इतने मतांतर से परे स्वामी जी की जन्म तिथि 6 मई 1889 ईस्वी पूर्णिमा गुरुवार की जन्मतिथि सर्वमान्य है। इनकी हीरालाल से अच्युतानंद बनने की कहानी बहुत संघर्ष भरी है। ये अछूत कही जाने वाली दलित जाति जाटव से संबंध रखते हैं। बचपन में ही इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया था, इसलिए 6 भाई बहनों के पालन पोषण का भार इनकी माताजी ने उठाया। बचपन में ही अच्युतानंद को छुआछूत का सामना करना पड़ा। अतः दलित, शोषित, प्रताड़ित समाज में स्वाभिमान का भाव जगाना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। प्रारंभ से ही उन पर संत कबीर, रविदास, गुरु नानक की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। अतः इनकी रचनाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया, जिनके कारण इसके अतिरिक्त उनको संस्कृत, फारसी, मराठी, बांग्ला और गुरुमुखी का ज्ञान था। इन्होंने अपने जीवन के 10 वर्ष साधुओं की संगत व देशाटन में बिताए। इनकी भक्ति भावना से प्रभावित होकर श्री 1008 स्वामी श्री सच्चिदानंद ने इन्हें गुरु मंत्र देकर इनका नाम हीरालाल सन्यासी कर दिया। हीरालाल ने गृहस्थ धर्म भी बखूबी निभाया। युवावस्था में इनका विवाह इटावा की दुर्गाबाई से हुआ, जो सुशील एवं पवित्र महिला थी, पतिव्रता महिला थी। इनकी 3 पुत्रियां भी थीं। पत्नी ने इनका तन मन से साथ दिया। उस समय आर्य समाज का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से चल रहा था, जो हिंदू धर्म में सुधार का पक्षधर था। हीरालाल सन्यासी इसकी विचारधारा से प्रभावित हुए और 1905 में राजस्थान के अजमेर में आकर वे आर्य समाज में दीक्षित हुए। आर्य समाज में आपका नाम स्वामी हीरालाल के स्थान पर पंडित हरिहरानंद रख दिया। इसके पश्चात आप आर्य समाज के प्रचार में लग गए। समय समय पर आर्य समाज ने आपकी परीक्षा भी ली।
इन्होंने अपनी वाक्पटुता, योग्यता एवं कार्य कुशलता से हिंदू से ईसाई या मुसलमान बने कई लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लौटाया। इससे कई ईसाई व मुसलमान इनके दुश्मन हो गए तथा कई बार इन पर प्राणघातक हमले भी हुए। इस तरह ये हरिहरानंद बनकर आर्य समाज के शुद्धिकरण आंदोलन में भाग लेते रहे, किंतु आर्य समाज के साथ इनका संबंध अधिक दिनों तक नहीं रह पाया। आर्य समाज की विभेदकर नीति उन्हें जल्द ही समझ में आ गई। जाटव बच्चों की शिक्षा के लिए बने विद्यालय का जब उद्घाटन हो रहा था, उस समय अछूत बच्चों को भूमि पर बैठाया गया तथा सवर्ण बच्चों को फर्श पर। इस भेदभावपूर्ण नीति से हरिहरानंद को बड़ा आघात लगा। उन्होंने तुरंत आर्य समाज से त्यागपत्र दे दिया तथा निर्भीक होकर कहा, अभी तक मैं समझता था कि आर्य समाज जातीय भेदभाव से रहित है, इसलिए हम प्रण से आर्य समाज का कार्य संपादन कर रहे थे, किंतु आज तक हम अंधकार में रह रहे थे। इस समारोह ने हमारी आंखें खोल दी, हमारी चेतना को झकझोर कर रख दिया और हमें अपने पैरों पर खड़े होने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। स्वामी जी आर्य समाज की दोगली नीति से बहुत आहत हुए। उन्होंने मेरठ में दलितों का एक विशाल सम्मेलन कर आर्य समाज का भंडाफोड़ किया तथा कहा कि ये ईसाई और मुसलमानों के प्रहारों से ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए गढ़ा गया वैदिक धर्म का एक ढोंग है। इसकी बातें कोरा ढोंग और सिद्धांत ऊटपटांग है। इसकी शुद्धि महज धोखा और गुण कर्म की वर्ण व्यवस्था का झूठा शब्द जाल है। ये इतिहास का शत्रु, सत्य का हंता और झूठी गप्पे मारने में पूरा डफोल संख है। इसकी दृष्टि दोषग्राही, वाणी कुतर्की, स्थापना थोती और वेदांत निरा मदगंडत है। ये जो कहता है उस पर इसका अमल नहीं। इसका उद्देश्य ईसाई मुसलमानों में शत्रुता कराकर हिंदुओं को वेदों और ब्राह्मणों का दास बना देना है। सत्य के खोजियों को इतिहास और विज्ञान की खोजों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक आर्य समाज की सेवा कर 1917 में वे दिल्ली आ गए तथा कुछ दलित समाज सुधारकों के साथ मिलकर अखिल भारतीय अछूत महासभा की स्थापना की तथा हिंदी की अछूत मासिक पत्रिका का संपादन व प्रकाशन किया। अब इन्होंने अपना नाम पंडित हरिहरानंद से स्वामी अच्युतानंद हरिहर रख लिया। आदि हिंदू आंदोलन के रूप में स्वामी अच्युतानंद ने दलित चेतना का बड़ा महती कार्य किया। अब हम उसी पर विचार करेंगे। स्वामी अच्युतानंद ने अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व व दलित साहित्य लेखन का परिचय आदि हिंदू आंदोलन की स्थापना के साथ दिया। अब वे एक प्रखर चिंतक व वक्ता ही नहीं रह गए थे, अपितु दलित पीड़ा को उजागर अपने नाटकों, व्याख्यानों व कविताओं के माध्यम से करने लगे थे। आदि हिंदू आंदोलन की सभा करने के लिए अच्युतानंद को तत्कालीन वायसराय की अनुमति भी मिल गई थी। अच्युतानंद 1923 से ही इस आंदोलन में लग गए और 1928 में इन्होंने ऑल इंडिया आदि हिंदू महासभा की स्थापना कर आदि वंश का डंका बजा दिया। स्वामी अच्युतानंद का आदि हिंदू आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके आयोजन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, इलाहाबाद, मद्रास, अमरावती, मेरठ आदि स्थानों पर हुए। आदि हिंदू आंदोलन बहुजन समाज का अभियान था जिसमें दलित पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व था। इसका मुख्य उद्देश्य थे दलित पिछड़ों के मूल इतिहास को खोजना और अपना स्वाभिमान लौटाना था। इसमें संत मत का पालन किया जाता था तथा अन्य परंपराओं के खंडन किया जाता था। अच्युतानंद ने आदि हिंदू शब्द को भारत की आदि सनातनी मौलिक संस्कृति का प्रतीक बताया तथा आर्यों को बाहरी सिद्ध किया। यहाँ के मूल निवासी नाग थे, जिसकी पुष्टि ऐतिहासिक प्रमाणों से भी होती है। स्वामी अच्युतानंद ने इस संबंध में अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि हम लोग हिंद के आदि निवासी हैं। हमारे 100 पत्रों के किलों का जिक्र वेदों में है। आर्यों के आने से पूर्व हम लोग इस देश के राजा था। आर्य दिवजों ने हमारे पूर्वजों को युद्ध में नहीं जीता, छल व पाखंड से देश पर अपना अधिकार जमा लिया और वर्ण विधान बनाकर आप तो प्रभु बन गए तथा हम मूल निवासियों उन लोगों को जिन्होंने विवश हो गए, आर्य धर्म स्वीकार नहीं किया, युद्ध में पकड़े गए, उन्हें नीच प्रवृत्ति वाला अछूत बनाया और जो जंगल में भागकर चले गए वे कोल, भील, संताल, कंजर, सांसी, गोड, द्रविड़, मुंडा, ओराव आदि तक मौजूद है, जिन्हें ट्राइबल रेस या कबीला कहा जाता है। इस तरह से
आदि हिंदू आंदोलन द्वारा स्वामी अच्युतानंद ने जगह जगह घूम घूम कर दलित जागृत का प्रयास किया तथा अपनी मूल संस्कृति व इतिहास बता करके इनमें स्वाभिमान लौटाने का काम किया। वे अपनी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों द्वारा दलित चेतना का अलग जगा रहे थे। अतः बाबा साहेब व स्वामी अच्युतानंद एक ही काम कर रहे थे। जो काम उत्तर भारत में अच्युतानंद कर रहे थे, बाबा साहेब भी वही काम कर रहे थे। अच्युतानंद ने भी बाबा साहेब की नीतियों का समर्थन किया। साइमन कमीशन के समक्ष दलितों का पक्ष रखने में दोनों नेताओं की समान राय थी। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय बाबा साहब लंदन गए तो उन्होंने स्वामी जी को अपने उद्देश्य के बारे में बताया, जिसका स्वामी जी ने समर्थन किया तथा बाबा साहब के लंदन चले जाने के पश्चात अनेक पत्र लिखकर व तार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस प्रकार स्वामी अच्युतानंद ने जी जान से दलित चेतना का आह्वान किया तथा निर्भीकता से अपनी बात दलित समाज तक पहुंचाई। पूना पैक्ट के समय अच्युतानंद बीमार थे, इसलिए स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, किंतु वे अनशनरत गांधी जी के प्राण बचाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थक थे। हालांकि पूना पैक्ट के में दोनों नेता ही सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी के प्राणों की खातिर उन्होंने ये समझौता किया। इस प्रकार स्वामी अच्युतानंद दलित जागरण के लिए दिन रात संघर्ष करते रहे और अंततः 22 जुलाई 1933 को वो महान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पर स्वामी अच्युतानंद के साहित्यिक अवदान को प्रकट करेंगे। स्वामी अच्युतानंद ने आदि हिंदू आंदोलन द्वारा दलितों में चेतना जागृत करने के लिए जातिवाद एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करने वाला प्रचारात्मक साहित्य लिखा, जिसकी दलित साहित्य में व्यापक महत्ता है। दलितों में चेतना जागृत करने के लिए अच्युतानंद कविता किया करते थे। उनकी अधिकांश रचनाएं आज भी अप्रकाशित प्रकाशित है। उनके साहित्य के बारे में राजपाल सिंह कहते हैं कि अपने जीवन काल में जो कुछ प्रकाशित हो सका, उनमें शंभुक मुनि, रामराज्य नाटक, मायानंद बलिदान, पारक पद और बल्ली छलन नाटक अपूर्ण और अमुद्रित स्थिति में रह गए। भजनों की छोटी छोटी कई पुस्तकें हरिहर भजनमाला, विज्ञान भजनमाला और आदि हिंदू भजनमाला नाम से मुद्रित एवं प्रकाशित हुई, किंतु इनमें केवल आदि वंश का डंका ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने 1922-23 में 2 साल से प्राचीन हिंदू और कानपुर से आदि हिंदू का प्रकाशन भी किया। इस प्रकार स्वामी अच्युतानंद कवि होने के साथ साथ नाटककार एवं पत्रकार भी थे। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने दलितों को अपने इतिहास से परिचित किया। कुछ विद्वान हीरा डोम को अछूतों की शिकायत कविता से भी पहले अच्युतानंद की कविता का प्रकाशन बताते हैं। इस संबंध में कमल भारती का मत है कि स्वामी जी की एक कविता 1912 में छपी थी, जिससे पता चलता है कि वे हीरा डोम से पहले के कवि थे। लेकिन वह कौन सी कविता थी, वह किस पत्रिका में छपी, इसका उल्लेख कमल भारती नहीं करते। जो कार्य महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, वही कार्य स्वामी जी उत्तर भारत में कर रहे थे। वे दलितों को अपने इतिहास का ज्ञान करवाते हुए अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं, आए थे जब आर्य हिंद में तिब्बत कर स्थान, रहती यहाँ सदा से थी एक जाति सभ्य महान, जिनके थे सैकड़ों किले पाषाणों के मजबूत, उनको कहे असभ्य नीच जो वह पूरा ऊत, शंकर संबर कुयब कृष्ण विश्वक थे महावीर बलवान, कंपित होते आर्य नाम सुन छिप जाते भयमान। स्वामी अच्युतानंद मानते थे कि दलितों को मानव अधिकारों से वंचित करने वाले कानून मनुस्मृति में निहित है। अतः दलितों के दुख का मूल कारण मनुस्मृति को मानते हैं और वो कहते हैं कि निस्दिन मनुस्मृति हमें जला रही है, ऊपर न उठने देती नीचे गिरा रही है, ब्राह्मण व क्षत्रियों को सबको बनाया अफसर, हमको पुराने उतरन पहनो बता रही है। स्वामी अच्युतानंद की प्रमुख कविताओं का संग्रह हमें आदि वंश का डंका नामक पुस्तिका मिलता है। इसमें 21 कविताओं का संकलन है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, आदि हिंदू का डंका बजाते चलो, कौम को नींद से अब जगाते चलो, हम जमी हिंद के आदि संतान है और आजाद खूब सज्ञान है। इस गीत में उन्होंने आगे लिखा
कि आर्य, शक, हूण, मुस्लिम, ईसाई सब बाहर से आए और उन्होंने मूल दलितों को छल बल से हराकर उन पर कब्जा किया। अतः आदि हिंदुओं को संगठित होकर उनके विरुद्ध लड़ना होगा। स्वामी जी बहुत ही निर्भीक और बेबाक वक्ता थे, अतः कबीर की तरह सच बात कहने से तनिक भी नहीं डरते थे। उन्होंने सवर्णों को चेतावनी देते हुए कहा कि रामकृष्ण की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो, किंतु कुकर्मों के करने में नेक न कभी लजाते हो। मंदिर में हम जाते हैं तो बाहर हमें भगाते हो, बड़ी बड़ी शानें भरते हो, हमें अछूत बताते हो। स्वामी जी ने मंदिरों को धूर्तों का अड्डा बताया, जिनमें रात दिन व्यभिचार होता था। उन्होंने आगे कहा कि सांप्रदाय का झेल उगालने वाले ये पंडित पुरोहित ही है। स्वामी जी सतर्क स्वर्णों को ललकारते हुए निरुत्तर कर देते हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध मानव है, पर तुम परख न पाते हो। घूसे छूत के कीड़े सिर से तुम चिल्लाते हो। स्वामी जी हरिहर स्वर्ण लोग दलितों को अपमान दृष्टि से देखते थे। ऐसे परंपरावादी और कर्मकांडी व्यक्तियों को फटकार लगाते हुए स्वामी जी एक कविता में कहते हैं, मैं अछूत हूँ, छूत न मुझ में, फिर क्यों जग ठुकराता है। छूने में भी पाप मानता, छाया से घबराता है। मुझे देखकर नाक सिकुड़ता, दूर हटा वह जाता है। हरिजन भी कहता है मुझको, हरि से विलग कराता है। दलितों को गांधी जी द्वारा दिया गया नाम हरिजन पर अच्युतानंद ने गहरी आपत्ति की है, क्योंकि हरिजन का तात्पर्य वेश्या पुत्र या हराम की औलाद होता है। अतः अच्युतानंद कहते हैं, हम पूछते हैं अगर हम हरिजन है तो द्विज लोग कौन जन है। हमें ये नाम मान्य नहीं है, ये नाम हमारी बेइज्जती करता है। अच्युतानंद ने अपने साहित्य द्वारा स्पष्ट किया कि सवर्णों ने दलितों पर कई तरह के सामाजिक व धार्मिक वर्जनाएं लादकर उन्हें मानवोचित अधिकारों से वंचित किया तथा उन पर बेरहमी से अत्याचार किया। इन पंक्तियों में कहता है, जबा काटी व शीशा कान में तब ही पिघलाया है, तपस्वी संत श्री शंभू का सिर भी कटा गया काटा। महा अपराध तब करना गया उनका बताया है, गया काटा अंगूठा भी धनु एकलव्य का। इतिहास गवाह है कि यदि दलितों में से किसी ने वेद मंत्र का उच्चारण कर लिया तो उसकी जीभ काट दी जाती थी, और सुन लिया तो उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। राम द्वारा दलित ऋषि शंभू का वध, द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा कटवाना, ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो दलितों के साथ सदियों से घटित होती रही है। इसलिए अच्युतानंद दलितों का आह्वान करते हुए कहते हैं, उठो जागो बढ़ो आगे, आजादी मिली तुमको, तुम्हारी जाति उन्नति का सुअवसर ठीक आया। द्विजों ने दलितों की कई तरह की यातनाएं देकर सताया है तथा उनकी स्थिति को जानवर से बदतर बनाया है। रात दिन मेहनत करके बावजूद भी दलितों को 2 जून की रोटियां उपलब्ध नहीं है। अपने साहित्य द्वारा अच्युतानंद ने इन सबको उजागर करते हुए सवर्णों को गहरी फटकार लगाई है और कहा है कि विद्या ज्ञान कला में हो परिपूर्ण सभी, पूर्ण मनोत होवे पावे सुगति कभी। वस्तुतः अच्युतानंद ने अपने लेखन और व्याख्यान द्वारा दलितों को दलितपन से मुक्त होने का आह्वान किया है। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में दलितों की ऐतिहासिक स्थिति को चित्रण करते हुए आर्य द्वारा दलितों पर किए गए अत्याचारों का सवाल उठाते हैं और अंत में स्वामी अच्युतानंद एक सुदृढ़ भारत की निर्माण करते हुए दलितों का जागरण करने का आह्वान करते हैं। अंत में इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात हम ये जान पाते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दलित चेतना का शुभारंभ हीरा डोम की अछूत की शिकायत कविता व स्वामी अच्युतानंद के साहित्य से मिलता है। अछूत की शिकायत कविता जहाँ एक और स्वर्ण समाज कथित ईश्वर अंग्रेजी सरकार से दलितों की दैन्य दशा कारण पूछती है, तो आदि हिंदू आंदोलन के प्रणेता स्वामी अच्युतानंद इतिहास में उन कारणों की खोज करते हैं। वे कहते हैं कि भारत के आदि निवासी तो आज के दलित ही हैं। आर्य तो बाहर से आए हैं, लेकिन उन दलितों पर अत्याचार कर उनको गुलाम बना दिया है। वस्तुतः हीराडोम व अच्युतानंद अपने समय के प्रखर दलित कवि थे, जिन्होंने निसंकोच होकर दलितों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया। जिस प्रकार महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के विचारों का व्यापक असर हुआ, उसी तरह उत्तर भारत में स्वामी अच्युतानंद का दलित वर्ग पर व्यापक असर हुआ। इनके उल्लेखनीय कार्यों के फलस्वरूप आगे चलकर साहित्य में स्वस्थ दलित परंपरा विकसित हुई। अतः दलित साहित्य के अध्ययन में हीराडोम व स्वामी अच्युतानंद का योगदान
सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। धन्यवाद।